बदरपुर क्षेत्र से राम सिंह जी इस बार चुनाव जीतेंगे और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। प्याज महंगी हो गई, लहसुन महंगा हो गया, अदरक महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया। लोगों ने वित्त मंत्री सीतारमन जी से पूछा, मैडम प्याज बहुत महंगी है। कहने लगी हम तो प्याज खा नहीं कर। जो पैसा आपका खाली करा लूटा है प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बदला लोगे नहीं लोगे आप लोग? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तैयार है सब लोग तैयार है ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के ज्ञान मंदिर रोड पर। यहाँ एक जबरदस्त तरीके से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राम सिंह नेताजी के समर्थन के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए हैं और उन्होंने अपार भीड़ को देखते हुए 7वीं रेवड़ी को एक बार फिर दोहराते हुए महिला सम्मान के नाम पर 2100 की घोषणा को एक बार फिर ताजा किया और कई सारी बातों को रखते हुए राम सिंह नेताजी के लिए वोट मांगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, पूरे दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की लहर है और जनता अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि जो केजरीवाल जी ने घोषित किया है उसको हम लागू करेंगे। संजीवनी स्कीम जिसके तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराया जाएगा उसको हम लागू करेंगे। पुजारियों को 18,000 रुपए, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि वो हम लागू करेंगे। और जितनी भी हमारी रेवड़ी चल रही है 6, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सब जारी रहेगी। और बदरपुर क्षेत्र से राम सिंह जी इस बार चुनाव जीतेंगे और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक बात और है, जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं भाजपा के लोग और हमारे वोट कटवाने का प्रयास किया गया, मैंने सदन में भी मामला उठाया था और हमारे एक विधायक हैं ऋतुराज झा जी, उनको राष्ट्रीय टीवी चैनल के ऊपर बैठ के गाली दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने। इसको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और गाली का बदला वोट की ताकत से देंगे। भाजपा नेता लगातार महिलाओं पर अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। हर जगह आप देखिए, जो रमेश भिदोड़ी जी हैं उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से हमारे सीएम के बारे में बोला, यही इनका तरीका है। गालीबाज पार्टी है। तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए थे, आज उन्होंने बड़ी घोषणा की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? असली जो घोषणा की है वो जो केजरीवाल जी ने कहा है दिल्ली में लागू करने के लिए, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो उसकी गारंटी देने के लिए आए हैं संजय सिंह जी। नेताजी क्या कहेंगे, यहाँ पे हजारों की संख्या में महिला पुरुष आए और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुनने के लिए उन्होंने अपने भाषण में आपके लिए वोट मांगा और अपनी जो 6 रेवड़ियां आती हैं वो भी बताई और 7वीं रेवड़ी की भी घोषणा की। आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आपकी टीम जनता के बीच घूम रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है और कितना लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? असली हम तो जनता के हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भाई हम वोट की अपील के लिए आए, वोट मांगने के लिए आए। अब ये फैसला जनता ने करना 5 तारीख को। 6 रेवड़ी के बाद 2 रेवड़ी जो बाद में बांटी गई है, इससे काफी जनता में उत्साहित है। इससे असली सबको पता है जो दूसरे लोग गारंटी दे रहे हैं उनकी गारंटी चलने वाली नहीं है, उनकी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब लोग तो 2500 रुपए भी कह रही है एक पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारी 2100 पे गारंटी पे लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि दे चुके हैं पहले केजरीवाल। नेताजी, कभी दलितों के ऊपर आरोप प्रतिरोध किया जाता है, उनको अभद्र टिप्पणी की जाती है और अब पूर्वांचल समाज के ऊपर कभी इनको रोहिंग्या बोला जाता है, बांग्लादेशी बोला जाता है और अब तो गाली गलौज एक नेशनल टीवी के ऊपर दिया गया है। तो क्या स्तर गिर गया राजनीति का? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको अभिमान हो गया है, उनके सर चढ़ के बोल रहा है, अब वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। ये जनता सिखाएगी सबक। आने वाली 5 तारीख में इनका ये अभिमान टूटेगा, बिल्कुल 100% टूटेगा। नेताजी, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने रेवड़ियां दी हैं
हम भी वही रेवड़ियाँ देंगे। अभी तक ये इस चीज का विरोध कर रहे थे कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं केजरीवाल, अब ये खुद देने की बात कर रहे हैं। इस पे क्या लग रहा है आपको? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी मजबूरी है, इनको कहना पड़ेगा। अब इनको नजर आ गया कि लोग तो केजरीवाल जी की बातों में विश्वास कर रहे हैं, इनकी बात में कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कभी दिया ही नहीं किसी को। अब जो आदमी देगा उसकी तो गारंटी चलेगी। पहले रेवड़ी कहते थे, अब जन कल्याणकारी योजना का नाम दिया इन्होंने। अब वो जो मर्जी कहे, उनको कौन रोक सकता है, परंतु हम तो अपनी बात लोगों में कहेंगे। नेताजी, आपकी प्रथम जो क्षेत्र के लिए उत्थान के क्या काम होंगे, जो मेन क्या काम आपको? भाई साहब, मैंने बता दिया, मेरा सबसे बड़ा टारगेट सीवर का है। मैं क्षेत्र से, नरक से इसको बाहर निकालूंगा। नेताजी, अगर आप विधायक बनते हैं तो जो खाटू श्याम पार्क के पास जो आपने मिट्टी डलवाई थी, वहाँ पे एक विद्यालय का निर्माण कराया आपने, वहाँ पे अब और कुछ क्या हो सकता है? अब जो कुछ हो सकता होगा, हॉस्पिटल बन सकती होगी, पार्क को बढ़िया तरह से बनाने का काम हो, मट्टी डाल के, घास लगा के, पेड़ लगाने का काम हो, जो हरियाली होगी उससे लोगों को फायदा होगा। जिस क्षेत्र में अभी आप बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी हो रही है, यहाँ पे ओजोन की समस्या बहुत विकराल रूप है। यहाँ पे पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत है लोगों के लिए, समरसेबल के लिए भी बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है। अगर आप विधायक बनते तो क्या यहाँ की समस्या का समाधान? असली ऐसा है, बनने के बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस ओजोन को खत्म करवाने का काम करें। हमें अगर कोर्ट में भी जाना पड़े, हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम ओजोन में नहीं आते। अगर ओजोन में आते तो रोड, नाली, बिजली, पानी, ये हॉस्पिटल बन गई, आपकी थाना बन गया, तो ओजोन में तो बन ही नहीं सकते। जब सरकार पैसा लगा रही है ओजोन में, तो फिर ओजोन कहाँ रह गया? बदरपुर की जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश तो जनता से यही है, मेरी प्रार्थना, भाई मुझे वोट करो। अभी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे आए तो बड़ा जबरदस्त तरीके से यहाँ हजारों की भीड़ जमा थी, तो यहाँ बातचीत की। हम जरूरी समझते हैं इस मौके पर निगम पार्षद गोयल जी से ही बात करें, तो उनको लेकर हम जानना चाहेंगे कि आज कई सारे बड़े वादे करके गए हैं संजय सिंह। वो वादे नहीं करके गए, वो लोगों को याद दिला के गए। एक केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी, भाई 6 रेवड़ी उनकी पहले थी, वो पूरी हुई। अब उन्होंने 3 वादे और किए। 2100 रुपए प्लस संजीवनी योजना में बुजुर्गों का इलाज, और तीसरी चीज थी हमारे गरीब दलित जो स्टूडेंट है, अगर वो विदेश भी पढ़ने जाएंगे उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर विधायक बनते हैं राम सिंह नेताजी तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाएगी? नहीं, ये तो मैं क्या, ये क्षेत्र की जनता मानती है, क्योंकि राम सिंह नेताजी, हेमचंद गोयल को लोगों ने कभी अलग नहीं समझा। जब राम सिंह नेताजी विधायक होंगे, हेमचंद गोयल काउंसलर है, तो ये तो आप मानो एक दोगुना क्या, वो तो 1 और 1 11 भी होते हैं। 1 और 1 2 नहीं, कई बार 1 और 1 11 भी हो जाते। अच्छा, राम सिंह नेताजी के लिए आप समर्थन की अपील करना चाहेंगे? समर्थन की अपील तो मैं रोज ही करता हूँ, परंतु मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जो जनता के बीच जाते हैं और राम सिंह जी के अच्छे कामों को देखते हैं, तो आप भी केजरीवाल जी जो दिल्ली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप बदरपुर में नहीं रहते होंगे और किसी विधानसभा में रहते होंगे, तो केजरीवाल जी को लाना तो हम सबका मकसद है, और वो तभी आएंगे जब राम सिंह नेताजी बदरपुर से विधायक बने। बीजेपी का राज है 12 वर्ष, क्या इन्होंने एक भी काम हमारे लिए किया है? सिर्फ जात और धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग। ओजोन हमारे लिए सबसे बड़ा जख्म, क्या ये चाहते तो हटता नहीं? हटा सकते थे ये। आज एक गरीब आदमी मकान बनाता है, लाख रुपए उसे रिश्वत देनी होती है। प्रशासन किसका है जो रिश्वत लेता है? वो भी तो इन्हीं का है ना जी। डीडीए किसकी है जो ओजोन हटाएगी? इन्हीं की है जी। आप एक बात बताइए, ये चुनाव हमारे विकास का चुनाव है। बहन बेटी की सुरक्षा की बात आ जाए, हम इनसे गुहार लगाते हैं। स्कूल की छात्राओं की सुरक्षा की बात आ जाए, सरजीत चौधरी ने कई देर सुरक्षा के लिए वहां पे इंतजाम किए, हमने इनसे गुहार लगाई बीजेपी के बड़े नेताओं से, लेकिन पलट कर इन्होंने कभी उधर देखा नहीं। कभी भी किसी दुख सुख में ये दिखाई देते हो जनता के में। करुणा काल हमारे पे बहुत बड़ी विपदा थी, हमारे क्षेत्र में जनता परेशान थी। करुणा काल के समय एक दिन भी इनमें से किसी ने आके मदद की हो? मदद की तो चौधरी राम सिंह नेताजी ने की, अपनी जेब से 1 करोड़ का राशन बांटा। मैं गवाह उस बात का। कभी आए जो ये प्रत्याशी आज बीजेपी के बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी पाप ऐसे का,
मुझे एक बात बताइए, कभी एक मुट्ठी अनाज ये विधायक रह चुके, एक मुट्ठी अनाज किसी को दिया, किसी की दुख सुख में आया? आज आप धर्म की बात करते हैं और धर्म पे भी बात कर लो तो चौधरी राम सिंह नेताजी से बड़ा सनातन धर्मी नहीं है जो दान धर्म करता है। मुझे एक बात बताइए, 22 जनवरी की बात चल रही थी, कोई राम दरबार की बात कर रहे थे, ये चुनाव में तो अभी वोट मांग रहे हैं, इनसे ये पूछो राम दरबार के मंदिर के लिए 5 रुपया चंदा दिया है क्या कभी? वो भी चौधरी राम सिंह नेताजी और हम हैं, हम पे सबूत है, ये सबूत दिखा दे। सिर्फ वोट मांगते हैं झूठ बोलकर, जात धर्म की बात करेंगे। अरे एक काम किया हो या नफरत की बातें करते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लवकुश चौक पे इतने बड़े बड़े नेता आए, हरदीप पुरी जी आए, केंद्रीय मंत्री जिनके हाथ में ओजोन हटाना था, मैंने काले झंडे दिखाए, मुझे पुलिस पे गिरफ्तार कराया इन्होंने। मैंने मांग रखी पहले ओजोन हटाइए ना जी हमारे यहां से। आज एक गरीब आदमी मकान बनाता है, लाखों रुपए, उसको बेचारा गरीब है, लेंटर पे पैसे दो दी, सिर्फ कारण क्या है? मकान में जो रिश्वत जाती है ओजोन। एक दिन भी इन्होंने नहीं सुनी। अब आ जाओ कामों के ऊपर। केजरीवाल की सरकार में मोलड़गंज में बारात घर बना। साथियों, सभी लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियां हमारी पार्टी के बारे में गिना दी हैं। मैं आपसे कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं। आपके बीच में बहरूपिया बनकर बहुत सारे लोग आएंगे, कोई देश की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा। मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूं कि आपका एक एक वोट अरविंद केजरीवाल को मजबूत करेगा मुख्यमंत्री बनाने में। अब नेताजी को तो चुनाव जिताएंगे ही, और मैं तो कह रहा हूं जितना भारी बहुमत से जिताएंगे उतने ही बड़ा मंत्री पद इनको केजरीवाल साहब देंगे। और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता भी आग्रह करेंगे कि हमारी बदरपुर विधानसभा को भी मंत्री दिया जाए। मैं आपको ये, मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये 36 बिरादरी का चुनाव है। किसी जाति से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक भ्रम फैलाया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। मैं ये कहता हूं, चौधरी राम सिंह नेताजी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। क्या मोहताज है किसी पर्चे के? नहीं है, नहीं है। ये अलग विषय है कि पिछली बार आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला, थोड़ी सी कसर रह गई। हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, कुछ गलतियां रह गई। वो गलती क्या आप दोबारा करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक बार आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, चौधरी राम सिंह नेताजी जिंदाबाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।